एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि SST 360 डिग्री। आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 का MCQ। और ऐसे ही हम लोग आगे भी चैप्टर वाइज MCQ लाते रहेंगे, और जिससे कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संघ सरकार का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से संघ सरकार की उदाहरण क्या है। हमें पता है कि जो संघीय सरकार है उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक संघ राज्य और दूसरा संघ सरकार। जो संघ राज्य है उसमें तो भारत आ जाता है, संघ राज्य में अपना प्यारा भारत आ जाता है, लेकिन जो संघ सरकार है उसमें अमेरिका आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, अमेरिका। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो जब स्वतंत्रता का मूल अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 आएगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। ये हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिए गए हैं। वहीं पर अनुच्छेद 15 में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे ही आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। जब बात करेंगे सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में तो हम करेंगे ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर लेकर जाता है। लोकतंत्र कभी भी समाज को विखंडन की ओर लेकर नहीं जाता है। तो जब लोकतंत्र समाज को विखंडन की ओर नहीं लेकर जाता है, इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को एकता बनाए रखने की मदद मिलती है, जिसके कारण हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। तो धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमारे एक दार्शनिक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करने से है। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि जब सत्ता में साझेदारी होगी तो उससे क्या होगा कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होगा, और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होगा तो यही सत्ता की साझेदारी के रूप में सही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। जब भी क्षेत्रवाद होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि बंगाली कह रहे हैं मराठी में, बिहारी और उत्तर बिहार और मराठी के बीच में क्षेत्रवाद की भावना। तो क्षेत्रवाद जब भी होगा उस समय आपके देश में एक अलगाववाद की उत्पन्न होगी। क्या होगी? अलगाववाद की। क्षेत्रवाद होगा तो क्षेत्र से लगाव तो होगा नहीं, राष्ट्रहित की बातें होंगी नहीं, ना ही राष्ट्रीय एकता होगी। तो हमारे लिए क्या होगी? अलगाववाद। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। जब रंग भेद विरोधी नहीं होने की बात कर रहे हैं तो मार्टिन लूथर किंग ये तो रंग भेद विरोधी थे। महात्मा गांधी खुद दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध में आवाज़ उठाए हैं। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन्होंने भी आपको ओलंपिक में रंग भेद का आवाज़ उठाया है। लेकिन मेड गुडी, जिसको हम लोग जेड गुडी के नाम से भी जानते हैं, तो जेड गुडी ने आपको रंग भेद की नीति का विरोध नहीं किया है, इसलिए ये लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महिलाओं को मतदाता का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। महिलाओं को मतदाता का अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में दी गई। सर्वप्रथम कहाँ दी गई? ब्रिटेन में दी गई। आगे क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है। महिला जो आरक्षण आया है उसमें ये बातों को निम्नांकित किया गया है कि कैसे महिलाओं को विधायिका में संख्या बढ़े। तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने में से संबंधित है महिला आरक्षण।
आगे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अगर हम ध्यान देंगे तो ये 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस 8 मार्च को। आगे थोड़ी बहुत हम लोग इसी चैप्टर से अकॉर्डिंग वन लाइनर के बारे में देख लेंगे, जिसमें कहा गया है लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करता है। सेकंड है, सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानता हैं। एक तो है जाति, दूसरा धर्म और तीसरा लिंग। फिर एक देखिए यहाँ पर बात किया गया अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। लोगों की विभिन्न प्रकार की सामाजिक आकांक्षाएं जब आपस में टकराव उत्पन्न करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व। तो जब लोगों के बीच में सामाजिक आकांक्षाएं जब आपस में टकराव, यानी कि दो लोगों के बीच की जो विचारों में टकराव होगा, किसी भी चीज़ों में जब टकराव होगी तो उसी को हम कहते हैं द्वंद्व। उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। अभी हमने बताया है कि अनुच्छेद 15 के तहत क्या हुआ है, धर्म, वंश, जाति के और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। फिर कह रहे हैं बेल्जियम की बात। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, भाषा है। हम लोग पढ़े थे बेल्जियम में ब्रुसेल्स भाषा बोलने वाले लोगों की 80% संख्या थी। मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अभी हमने पीछे भी देखा। मैक्सिको ओलंपिक, अभी ओलंपिक में हम लोग 2 लोगों को देखे थे, एक टॉमी स्मिथ थे और एक जॉन कार्लोस थे। तो 1968 के पदक समारोह में अमेरिकी जसवेतों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया। अगला देखेंगे कि क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अफ्रो अमेरिकन धावक थे। पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक थे। श्रीलंका में विभाजन जो हुआ वो भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर हुआ था। व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव उसके वश की बात नहीं है। किसी भी जाति से जन्म लेने वाला बच्चा उसी जाति का सदस्य हो, ये भी नहीं माना जा सकता है। एक दो इसमें भी चीज़ें देख लेते हैं। महिलाओं की साक्षरता दर 2011 के तहत 65% और जबकि पुरुषों को 82% था। संपूर्ण भारत में कुल 48.5% महिलाएं आपको निवास करती हैं। ठीक है। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व रहा तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही। विभिन्न संघर्षरत तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। आगे हम लोग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।